और गेंदबाजी करते हुए अल्तमश थोड़े से महंगे साबित होते हुए। सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी चाहिए। गेंद में तो कोई खराबी नहीं थी, अच्छी गेंद थी, ब्लॉकर वाली गेंद थी, जड़ों में डालने का प्रयास किया था, लेकिन जो हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली थी मिस्टर शोएब के द्वारा। पहले 2 गेंदों पर जिक्र करेंगे तो शायद 3 बने थे, लेकिन इस जो तीसरी गेंद थी उसके ऊपर 4 मुकम्मल किए थे। ये हवा में लहराती हुई गेंद, फॉलो थ्रो में गेंदबाज गेंद के नीचे, लेकिन इस बार गेंद को छोड़ा है। ये महंगा साबित हो सकता है। 2014 में याद कीजिए वो मुकाबला जो श्रीलंका बनाम भारत के बीच में खेला गया था, जहां पर रोहित शर्मा का कैच छूटा था और रोहित शर्मा ने द्विशतक लगाया था उस मुकाबले के अंदर। फिलहाल यहाँ पर जो अल्तमश ने कैच छोड़ा है, ये मुझे लगता है कैच नहीं मैच छोड़ा होगा शायद। बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बनता है ऐसे वक्त। अल्तमश तैयार है, तकरीबन 10 या 15 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप होगा और 2 विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। उनके सामने बल्लेबाजी मार्ग पर फरमान होंगे। फरमान तो कप्तान की तरफ से अरमान ही लेकर मैदान में गए हैं। बड़ा स्कोर सेट करना है ताकि अब्दुल्ला 11 पंदरी बनाम जो मांदिवली के बीच में मुकाबला चल रहा है, उस मुकाबले में उनकी टीम जीते। ये थोड़ा सा सफल होकर खेलना चाहते थे। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर के मन में कोई भी संदेह नहीं था, दोनों हाथ भूमि समांतर किए। एक एक्स्ट्रा का इशारा आता हुआ मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। 9 रन अप इस समय स्कोर बोर्ड के ऊपर देखने को मिलती है। हालांकि कोई विकेट नहीं गंवाया है, लेकिन अच्छी तरह से रन बटोरते हुए नजर आ रही है बल्लेबाजी करने वाली टीम। अल्तमश तैयार है और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी ऑन साइड की तरफ ड्राइव किया था, खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन जब तक जाकर गेंद को फील्ड करते हुए उसके पहले ही गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय बीच मैदान में देखने को मिलती हुई बैटर के द्वारा। 13 रन और 4 रनों के साथ ही साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 13 पर पहुंच चुकी है। दूर का मुकाबला है, जानते हैं हर एक गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार करना है। 12 गेंदों में कहीं ना कहीं वो 30 के आसपास जाने की मानसिकता रखते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दूना उसा उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ पर डॉट गेंद फेंकने का मकसद था, कोशिश की, कामयाबी मिली गेंदबाज मिस्टर अल्तमश को। अंत में जाकर अल्तमश ने बल्लेबाज को कहा, एक तेरी है जनाब तो एक मेरी है। अगर आपके हाथ में बल्ला है तो भाई साहब मेरे हाथ में भी गेंद है। चलिए, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 13 बने हैं पहली ओवर की समाप्ति पर। पहली ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 13 पर। अब ये दूसरा ओवर लेकर कौन आ रहा है? अब्दुल्ला 11 पंदेरी बनाम मांदिवली के बीच में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता हुआ। ये भिंगड़ोली बोरित समाल का ऐतिहासिक मैदान है, धर्मशाला की याद दिलाता हुआ ये मैदान है। खचाखच तो नहीं कहूंगा, लेकिन जहां पर वो धूप नजर आ रही है, न्यू बॉलर्स नेम, वो जगह छोड़कर हर जगह पर दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर अब गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं मिस्टर मोहम्मद। ये वही मोहम्मद है जिन्होंने इसके पहले वाले मुकाबले में जब गेंदबाजी की थी तो पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज को चलता किया था, फुल टॉस गेंद के ऊपर। वही मोहम्मद तैयार है, शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, बल्ले का शायद वो बाहरी किनारा और ये विकेट चटका। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता भाई साहब। इसके पहले वाले मुकाबले में भी अपने नीचे कोटे के पहले ओवर की पहली गेंद के ऊपर उन्होंने विकेट चटकाया था, और अब इस मुकाबले में जब वो पहला ओवर करने के लिए आए, पहली गेंद के ऊपर उन्होंने विकेट चटकाया। वो मुझे तो शायद मोहम्मद शामी की याद आ रही है। वो 50 ओवर वाला जो वर्ल्ड कप का मुकाबला हमने देखा था, जहां ऑस्ट्रेलिया वाले ने हमें हराया था, लगातार 10 मुकाबले हमने जीते थे उस वक्त। मोहम्मद शामी लगातार पहली गेंद के ऊपर विकेट चटकाते हुए नजर आए थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चटकाते तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया वाले जाते बाहर, लेकिन वो फाइनल में हमें पराजित किया था। अगर ऑस्ट्रेलिया हमें सेमीफाइनल में मिलती ना तो यकीनन हम उनको पराजित कर सकते थे। अभी T20 का जो वर्ल्ड कप संपन्न हुआ था, तभी हमने प्रार्थना की थी कि ऑस्ट्रेलिया हमें फाइनल में ना मिले, वो सेमीफाइनल में मिले, ताकि सेमीफाइनल में हम लगातार उनको हराते आ रहे हैं। तो शायद वही किस्सा हमने देखा था, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में मिली, हारी थी। और अब देखा जाए तो मिस्टर मोहम्मद तैयार है, नए खिलाड़ी स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, वाह बढ़िया स्ट्रोक था, नाव देखा न ताव देखा, गेंद को हवा में खेला, लेकिन गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद थे, वो भी मंजे हुए थे, काफी तेजी के साथ दौड़कर आए, कोई गलती नहीं की, और मोहम्मद ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाए ऑन द हैट्रिक। अगर यहाँ पर वो विकेट लेते हैं तो शायद इस प्रतियोगिता की यह पहली हैट्रिक हो सकती है।
अगर भारतीय टीम का जिक्र करेंगे तो भारतीय टीम के लिए पहली हैट्रिक चेतन शर्मा ने मुकम्मल की थी। भारतीय टीम के लिए पहली हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज थे चेतन शर्मा। वो भारत बनाम पाकिस्तान के बीच का मुकाबला याद कीजिए, जहां पर पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर मुकाबले को जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता थी। जावेद मियांदाद बल्लेबाजी कर रहे थे, चेतन शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे और ये आखिरी गेंद को 6 में तब्दील किया था जावेद मियांदाद ने। उसके बाद उन्होंने वो हैट्रिक मुकम्मल की थी। शायद वो आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम थी भारत टीम के खिलाफ। फिलहाल यहाँ पर क्या हैट्रिक मुकम्मल कर पाएंगे मोहम्मद? लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटका है मिस्टर मोहम्मद ने। अगर इसी गेंद के ऊपर वो विकेट लेते तो शायद हैट्रिक लेने वाले ये पहले गेंदबाज हो सकते। और 2 विकेट, चलिए हैट्रिक गेंद नहीं, अलोंग द कारपेट के जरिए ऑन साइड की तरफ गेंद को मोड़ा था। खिलाड़ी वापस स्क्वायर लेग पर मौजूद है। पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की मांग की है। रनआउट का खतरा मंडराता हुआ, लेकिन अगर सीधा डायरेक्ट हिट होती तो कहीं ना कहीं मौका बन सकता था रनआउट का। लेकिन भाग्य का साथ मिलता हुआ, किस्मत का साथ मिलता हुआ, वो किस्मत पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। 15 जिंदगी तो उनकी भी होती है जिनको हाथ और पाँव भी नहीं होते। रन संख्या आगे बढ़ते हुए इस समय 15 पर बल्लेबाजी करने वाली टीम पहुंच चुकी है। मोहम्मद ने अच्छा खासा कमबैक करके दिया है। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाए थे। ये भी अच्छी गेंद है, ये भी बढ़िया गेंद है। फिलहाल यहाँ पर रनआउट का मौका बन सकता था। गेंद मोहम्मद के हाथ में है, ये हाथ हमें दे दो मोहम्मद, ऐसा ही कुछ कहना चाहेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम। ठीक तरह से गेंद को कलेक्ट किया, विकेटों पर लगा दिया और चलता किया बल्लेबाज को। मोहम्मद आज पूरी तरह से इन्फॉर्म नजर आ रहे हैं। क्या बढ़िया गेंदबाजी करे। दोपहर को भोजन में क्या खाया था मोहम्मद भाई साहब ने, ये पूछना पड़ेगा मोहम्मद को। अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही है, तारीफ करनी चाहिए मोहम्मद की, जिस तरह से उन्होंने अभी तक गेंदबाजी की है। दोस्तों फिलहाल अब नए खिलाड़ी मैदान में आते हुए, दौर का मुकाबला है, दूसरे राउंड का ये बेहतरीन संघर्ष बीच मैदान पर देखने को मिलता हुआ। ये भी जड़ों में डालने का प्रयास किया था, हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। मुझे वो जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी याद आ रही है, जिस तरह से हमारे मोहम्मद भाई साहब गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस ओवर में ये 4थी सफलता मिली है। 2 रनआउट के तौर पर गिरी थी और 2 तो सीधा कैच आउट के तौर पर विकेट मिले थे। क्या बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर मिस्टर मोहम्मद के द्वारा। तारीफ करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए मिस्टर मोहम्मद की। डेथ ओवर में वो गेंदबाजी करने के लिए आए थे, दबाव था, प्रेशर था, और प्रेशर में इतनी बढ़िया गेंदबाजी आज मोहम्मद ने की है ना, वाह भाई वाह। दर्शक तो खुश हुए। तो चलिए, दौर का जो पहले इनिंग का खेल खत्म हो चुका है। पहले बल्लेबाजी करते हुए जो बल्लेबाजी करने वाली टीम है, नहीं अभी तक आखिरी गेंद होगी शायद, यस लास्ट गेंद होगी, आखिरी गेंद है। नए खिलाड़ी आए, 4 सफलता इसी ओवर में अर्जित किए मोहम्मद ने। 2 रनआउट के रूप में विकेट गिरे हैं। फिलहाल नए खिलाड़ी मैदान में आते हुए, हालांकि नाम तो मालूम नहीं, लेकिन काम तो बढ़िया होना चाहिए। ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए ड्राइव किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कोई भी गलती नहीं की, लेकिन क्या रनआउट का खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। सो ये तीसरी रनआउट के तौर पर इस ओवर में विकेट मिलते हुए कुल मिलाकर 5 विकेट मिले इस ओवर में, 17 और कुल मिलाकर रन संख्या 17 पर पहुंच चुके हैं। 12 गेंदें मुकाबले को जीतने के लिए, 18 रनों की आवश्यकता। क्या मुकाबले को जीत पाएगी अब आने वाली टीम?
पाहायला मिळणार आहे. एकीकडे रायगड डिस्ट्रिक्टमधनं बिलॉंग करणारा हा आंबेडचा संघ आहे. तर अलशबाब धुत्रोली म्हणजे आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातला संघ आहे. याच मंडणगड तालुक्यातून तो बिलॉंग करतो. झालाय ना टॉच आय थिंक त्यांच्यामध्ये. अलशबाब धुत्रोली विन द टॉस. डिसिजन धुत्रोली फिल्डिंग आहे. ओके यस हो हो. मुसद्दीक या आपण ठरलेला मॅन ऑफ द मॅचचे मानकरी. आपल्याला या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देऊन आम्ही सन्मानित करू इच्छितोय.